SBI PO 2021. First of all, thank you Nimisha ma'am for featuring me on your platform. I will definitely share you all my strategy, how I prepared. But before that, I want to share you all something else, something different than strategy. I want to mention that currently I'm working as a single window operator in Punjab National Bank. I cleared my examination IBPS clerk 2020 last year and I got PMB. So I am working there since 31st August. जैसे कि मैं जॉब कर रही थी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। लास्ट ईयर मेरा रह गया था, दैट वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट। अभी वाला मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। तो नोटिफिकेशन देख के आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि आई वांटेड टू बिकम एन SBI PO। सबसे बड़ा इशू मेरे साथ क्या था कि मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। अब सुबह काम पर जा रहे हैं, शाम को 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी मैं पढ़ने के लिए। फिज़िकली मे बी मैं रेडी रहती थी बट मेंटली इतना प्रेशर हो जाता था कि नहीं हो पाती थी पढ़ाई। बट एक चीज़ दिमाग में रहती थी कि अगर अभी ये 3-4 महीने निकाल लिए फिर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट आई यूज़ टू डू, नॉर्मली मैं 6 बजे तक घर आ जाती थी। तो घर आके फ्रेशन अप होके मैं पढ़ने बैठ जाती थी। रात को बस डिनर किया, देन पढ़ती रहती थी। अराउंड 12:30 to 1 AM मैं पढ़ती रहती थी, देन सो जाती थी। क्योंकि मैं एक नाइट आउल हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ सकती, इसलिए मैं हमेशा यही करती थी कि रात को जितना लेट तक मैं पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ लूँ। नींद पूरी करनी भी ज़रूरी है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप दिन में सो लो। पढ़ने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, वी ऑल नो दैट। पढ़ना तो पड़ेगा, बट पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है विश्वास। तो जो प्रिपरेशन फेज़ होता है बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है वो फेज़। हमें लगता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और थोड़ा आपको अपना टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। लाइक आपको अपने आप को एक शेड्यूल में बांधना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आप थोड़ा लाइक कर सकते हो कि अभी 1 घंटा नहीं पढ़ा, बाद में 1 घंटा पढ़ लिया। बट अगर आप वर्किंग में हो तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो उस लिमिटेड टाइम को इफ़ यू आर वेस्टिंग दैट टाइम देन यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय आपको अच्छे से शेड्यूल करना है, आपकी अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, आपको आपके अकॉर्डिंग शेड्यूल करना है कि आप कितना पढ़ सकते हो, किस लेवल तक पढ़ सकते हो। अपने आप को शेड्यूल करो, अपने टाइम को कंट्रोल करो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि टाइम कहाँ फ्लाई हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी होता था जब ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी, सोचती थी पढ़ूं बट नहीं होता था, लाइक उठा ही नहीं जाता था कि मन ही नहीं करता था। बट उस टाइम मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। यही कहूँगी कि फेथ रखो, पढ़ाई करो। सबसे मेन चीज़ तो पढ़ाई है, पढ़ाई का ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके अलावा मैं अगर मेरी स्ट्रेटजी की बात करूँ, 2020 जुलाई में स्टार्ट की थी मेरी प्रिपरेशन। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की मेरे पास गाइडेंस नहीं था बिल्कुल। आई हैड नो फ्रेंड्स जो ऑलरेडी बैंकिंग में हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर जो बैंकिंग में हो, तो मेरे पास गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम पे, आई वॉज ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे मुझे किसी ने सजेस्ट किया था निमिषा मैम के लिए। मुझे इंग्लिश के लिए पता नहीं था कि किसको फॉलो करना है, बट निमिषा मैम के लिए सजेस्ट किया मुझे किसी ने। मैंने उनकी फर्स्ट परफेक्शन क्लास देखी, उनकी वही बात याद है जो मैम उस टाइम बोलती थी कि कंसिस्टेंसी रखो। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में कुछ नहीं समझ आएगा उनके परफेक्शन की स्टार्टिंग की क्लासेस में, बट वही एक टाइम है जब आपको कंसिस्टेंसी रहे, क्योंकि वो जिस लेवल का पढ़ाती हैं वो बहुत ज़रूरी है आपकी उस लेवल का पढ़ो। क्योंकि बैंकिंग का जो कल्चर है, बैंकिंग एग्जामिनेशन का जो कल्चर है, इंग्लिश इज़ सच अ मेजर रोल प्लेयर। अगर मैं SBI PO की बात करूँ, 90 मार्क्स की इंग्लिश आती है। इंग्लिश इज़ अ गेम चेंजर। सो निमिषा मैम ने बहुत हेल्प की इंग्लिश के लिए। एंड फॉर क्वांट मैंने आशीष सर को फॉलो किया। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो मेरे प्रैक्टिस का मेन सोर्स था मेरे मॉक टेस्ट। आपने जो भी परचेज कर रखा है उसकी जो मेंस लेवल मॉक है, उनको मैं क्या करती थी कि मेंस का मॉक सबमिट कर दिया, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी। 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए निमिषा मैम की क्लासेस ली थी कि आप डिस्क्रिप्टिव कैसे अटैम्प्ट करोगे, लाइक कैसे आपको देखना है डिस्क्रिप्टिव को कि किस तरह से अप्रोच करना है। देन टाइपिंग उतना मैटर नहीं करती आपको बैंकिंग एग्जाम में, क्योंकि 30 मिनट्स मिलते हैं आपको फॉर 1 essay एंड अ लेटर। तो
दे आर मोर देन इनफ. बट द मेन थिंग बैंकिंग डिस्क्रिप्टिव जो डिमांड कर रहा है, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ ग्रामर. थैंक यू निमिषा मैम.